नमस्कार। आज हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण टॉपिक समास का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओ यारो, यूपी पीसीएस या अन्य किसी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जीडी वगैरह किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। देखते हैं समास का अर्थ एवं परिभाषा। समास जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे एक शब्द और दूसरा शब्द मिलकर समास बनता है, समास को कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, कम से कम अर्थ शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। समास का मुख्य लक्षण यही है। सामासिक शब्द या समस्त पद। सामासिक शब्द या समस्त पद किसको कहते हैं? तो समास के नियमों से बना समस्त पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद या उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। जैसे शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र का जब हम विग्रह करेंगे तो आ जाएगा राजा का पुत्र, और उसमें राज जो है पूर्व पद है और पुत्र है उत्तर पद है। विग्रह क्या है? तो सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक संबंधों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के बाद सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है और नए शब्द आ जाते हैं। जैसे समस्त पद है राजपुत्र, अगर विग्रह करेंगे इसका तो हो जाएगा राजा का पुत्र। राज जो शब्द है वो खत्म हो गया, नया शब्द आ गया राजा। समास के मुख्य भेद। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होगा और वह अव्यय होगा, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान। उपसर्ग युक्त शब्द। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। अव्ययी भाव समास में पहला जो समस्त पद है उसमें आगे अव्यय उपसर्ग जुड़ा होता है। उपसर्ग के रूप में अव्यय जुड़ा होगा, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। इसके अलावा और भी उपसर्ग जुड़े हो सकते हैं। इसमें समास शब्द की आवृत्ति भी होती है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी आपको दिखे, पुनरावृत्ति जहाँ पे हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अब देखते हैं कुछ इसके उदाहरण। प्रतिदिन विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो आएगा शक्ति के अनुसार। यथा संभव का विग्रह करेंगे तो जैसा संभव हो आएगा। प्रतिवर्ष इसका विग्रह करेंगे तो आएगा हर वर्ष। उसके बाद आजीवन विग्रह करने पर आएगा जीवन भर। आमरण विग्रह होगा मृत्यु तक। भर पेट विग्रह होगा पेट भरकर। आजन्म विग्रह करेंगे तो आएगा जन्म से लेकर। अब देखते हैं अव्ययी भाव में जो पुनरावृत्ति होती है वो कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, उनका विग्रह क्या होगा। तो हाथों हाथ, हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। घर घर यानी कि प्रत्येक घर। पल पल यानी कि प्रत्येक पल। अगर आज दिनों दिन तो दिन ही दिन में। तत्पुरुष समास दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों का के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। यानी कि उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर विग्रह करते हैं तो दोनों के बीच में कारक चिन्ह आ जाता है। विग्रह करने पर कारक की विभक्तियां प्रकट होती हैं। कारक चिन्ह और विभक्तियां प्रकट होती हैं। विभक्तियों के नाम पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से 6 भेद होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है को। करण तत्पुरुष से के द्वारा चिन्ह होता है इसका। संप्रदान तत्पुरुष इसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान तत्पुरुष इसका संबंध होता है से या फिर अलग होने पर। संबंध तत्पुरुष इसका चिन्ह होता है काकी के, रारी रे। अधिकरण तत्पुरुष इसका चिन्ह होता है मे पे पर। कर्म तत्पुरुष विभक्ति इसकी द्वितीय व्यक्ति में आता है को, इसका जो चिन्ह होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त विग्रह करने पर यह शब्द प्राप्त होते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या फिर काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारना। अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष।
जहाँ पे से या के द्वारा चिन्ह का लोप होता है, विग्रह करने पर ये चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। समस्त पद है करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण। समस्त पद है भयाकुल, विग्रह होगा भय से आकुल। समस्त पद है रेखांकित, विग्रह होगा रेखा से अंकित। समस्त पद है शोकग्रस्त, विग्रह होगा शोक से ग्रस्त। संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ पे के लिए शब्द का लोप होता है, विग्रह करने पर यह शब्द प्रकट हो जाता है। तत्पुरुष से पृथक, अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति होती है। धनहीन मतलब धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष। काकी के रारी रे, यहाँ पे शब्द आएंगे, समस्त पद में इनका लोप होता है, विग्रह में ये शब्द प्रकट हो जाते हैं। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। परामर्श, परा का मर्श मतलब दूसरों की सलाह, दूसरे का मर्श मतलब सलाह। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। शिवालय, शिव का आलय। तो यहाँ पे काकी के शब्द प्रकट हो रहे हैं विग्रह करने पर। अधिकार तत्पुरुष, इसमें में और पर पे शब्द आते हैं। शोक निमग्न, शोक से निमग्न। शोक निमग्न, शोक से निमग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। एक और इसका रूप होता है नए तत्पुरुष, जहाँ पे पहला जो अव्यय होता है वो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर देता है, जैसे अधर्म। तो इसका अर्थ होता है न धर्म। अनावश्यक, न आवश्यक। अनदेखा, न देखा हुआ। गैर हाजिर, हाजिर न होना। यहाँ पे अ, अन, न, ना, गैर ये शब्द लगे हों पहले तो नए तत्पुरुष इसको कहेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो। मतलब उत्तर पद प्रधान हो, बाद वाला पद प्रधान हो और पहला पद विशेष हो, दूसरा पद विशेषण हो। पहला पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष, पहला उपमान, दूसरा उपमेय। तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। विग्रह करने पर है जो या के समान आता है। देखते हैं उदाहरण। नील कमल, विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल। महात्मा, इसका विग्रह हुआ महान है जो आत्मा। पीतांबर, इसका विग्रह पीला है जो अंबर। परमेश्वर, इसका विग्रह परम है जो ईश्वर। कनक लता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्ण प्रिय, कर्ण के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब देखते हैं द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जहाँ पे संख्या की बात कही जाए वहाँ पे द्विगु समास होता है। पहचान, पहला पद गिनती या नंबर होगा, ये सबसे ठोस पहचान है। पहला पद संख्यावाची होगा, उसमें गिनती आएगी, नंबर आएगा। किसी भी समूह का बोध कराता है, ये ग्रुप का भी बोध कराता है। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार या समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, विग्रह होगा 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह। अब देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, और या एवं विग्रह करने पर बीच में आ जाता है और समास करने पर इनका लोप हो जाता है। पहचान, दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह होता है। दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह होता है। विग्रह करेंगे तो और, या, एवं, अथवा ये शब्द बीच में लगाने पड़ते हैं। जैसे गुण दोष, बीच में योजक चिन्ह लगा है। गुण और दोष के बीच में ये जो चिन्ह लगा इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। देश विदेश, ये लगा चिन्ह योजक चिन्ह बोलते हैं। तो समस्त पद जो होगा उसमें योजक चिन्ह जरूर होगा। तो गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। नदी नाले, नदी और नाले, विग्रह करने पर नदी नाले का हो जाएगा नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें बीच में और शब्द आ रहा है। सुख दुख, सुख और दुख, विग्रह करने पर और अथवा या एवं शब्द आएंगे और समस्त पद होगा उसमें ये वाला योजक चिन्ह जरूर लगा होगा। ये पहचान है, इसको याद रखिए। द्वंद्व शब्द, विलोम और पूरक शब्द।
ऊंच नीच, ऊंच या नीच, आगे पीछे, आगे और पीछे, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, माता पिता, माता और पिता। बहुब्रीहि समास सबसे इंपॉर्टेंट समास है। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यह देवी देवताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। देवी देवताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यह प्रयुक्त होता है। लंबोदर विग्रह होगा, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है जिसके आनन अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 है जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीला है जिनका अंबर अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात शिव। बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर। जो समस्त पद होगा आपको लगेगा कि इसमें कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है, और होता भी है, लेकिन जहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों विकल्प दिए हो तो आप बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे, बहुब्रीहि को लगाएंगे। जैसे नीलकंठ, हम विग्रह करने पर अगर इसको निकाले, नीला है जो कंठ तो हो जाएगा कर्मधारय, और नीला है जिसका कंठ तो हो जाएगा बहुब्रीहि, भगवान शिव का आता है यहाँ पे नाम। तो अगर दोनों हो तो वहाँ पे आप कर्मधारय को छोड़ देंगे, बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे। परीक्षा में दोनों विकल्प हो तो बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे, कर्मधारय को नहीं। अगर बहुब्रीहि ना हो, नीलकंठ शब्द है तो कर्मधारय लगाएंगे, कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों हो तो आप बहुब्रीहि को लगाएंगे। और दूसरा शब्द देखते हैं, दशानन। कर्म द्विगु में हो जाएगा 10 आननों का समूह, बहुब्रीहि, और द्विगु यहाँ पे हो जाता है 10 आननों का समूह, दशानन, और 10 आनन जिसके अर्थात बहुब्रीहि। तो विग्रह के आधार पर ही समास का निर्धारण होता है। आप कैसे विग्रह करते हैं उसके आधार पर समास का निर्धारण होता है। और यहाँ पे भी द्विगु और बहुब्रीहि दोनों विकल्प मिलते हैं तो आप बहुब्रीहि को यहाँ पर भी प्राथमिकता देंगे। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में समास पहचाने। समास पहचाने, यथा समय इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव। त्रिफला इसमें हो जाएगा द्विगु समास। भला बुरा, भला और बुरा इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। आरओ, यारो, यूपीपीसीएस तथा अन्य परीक्षाओं में ये शब्द अक्सर दिए जाते हैं। मृग नयन, यहाँ पे क्या हो जाए, मृग के समान नयन, कर्मधारय। कन फटा, कान है जिसका फटा, बहुब्रीहि। यथा विधि, यथा शब्द आ गया तो अव्ययी भाव। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, द्विगु समास हो गया। ये सब सबसे ज्यादा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं दही बड़ा, ये भी शब्द परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दही में डूबा हुआ बड़ा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दही में डूबा हुआ, में आ गया। पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तत्पुरुष। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।